तो जब कोई भी कॉमिक बुक या फिर कोई भी पर्टिकुलर सुपर हीरो का यूनिवर्स बनाया जाता है तो उसमें कई सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसमें से कई कैरेक्टर्स हमें बहुत पसंद आते हैं तो कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमें इम्प्रेस करने में नाकामयाब होते हैं। अब देखो, ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। अब जरूरी तो नहीं है ना कि तुम्हारा भी फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन ही हो। कुछ को बैटमैन पसंद होगा तो कुछ को थॉर और कईयों को आयरन मैन और कुछ एक को तो कैप्टन अमेरिका भी। तो हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। लेकिन आज मैं यहाँ मेरी और तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं यहाँ आज ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने आया हूँ जिन्हें की रिलीज के टाइम पे फैंस से हेट के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। और साला कुछ एक कैरेक्टर्स तो ऐसे थे जिन्होंने फैंस के बीच में कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी थी। तो चलो फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट टेरिबल कैरेक्टर्स ऑफ कॉमिक बुक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग फू की। तो एग फू को सबसे पहले 1965 में बनाया गया था और इसकी सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी वंडर वुमन की कॉमिक्स के इशू 157 में। अब एग फू अपनी अपीयरेंस के टाइम पर ही फैंस के बीच में काफी कंट्रोवर्शियल बन गया क्योंकि भाई साहब दिखते ही ऐसे हैं। अब इसकी तस्वीर को तुम ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं लगता कि इसे बनाकर एशियंस का बहुत ही गंदा मजाक उड़ाया गया है? और ऐसा लगे भी क्यों ना, अपनी रिलीज के टाइम पे इस कैरेक्टर ने हर एक एशियन के दिल पे बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई थी, खास करके जापानीज और चाइनीज। अब इसका फेस ध्यान से देखा जाए तो जापानीज के प्रोपेगेंडा पोस्टर्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में रिलीज हुए थे उनसे काफी सिमिलर था, जो कि जापानीज का एक बहुत ही बुरे तरीके से मजाक उड़ाया गया था। इस कैरेक्टर की कंट्रोवर्सी में इसकी बैक स्टोरी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जहां पर ये अपनी बैक स्टोरी में एक चाइनीज एजेंट होता है जो कि एक ना जाने पता नहीं कैसे एक अंडे के साइज का होता है। क्योंकि ये भाई साहब वंडर वुमन के विलन होते हैं तो इन्होंने एक पॉइंट पे वंडर वुमन को भी सिड्यूस करने की कोशिश की है। अब देखो भाई, अगर तुम इतना वाहियात कैरेक्टर बनाओगे तो उसे हेट तो मिलनी ही है। और वैसे भी वंडर वुमन के इतने बुरे दिन आ गए कि वो एक अंडे से लड़े। तो लिस्ट में अगले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जिन जिनी। तो अब ये एक मार्वल की कैरेक्टर है। तो अब तुम्हें इसे देखकर लग रहा होगा कि इसमें वाहियात की क्या बात है। बताता हूँ, सब बताता हूँ, रुक जाओ। तो ये कैरेक्टर है तो एक नॉर्मल सुपर हीरो की तरह ही, यहाँ तक कि ये पावरफुल सिस्मिक ब्लास्ट भी शूट कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसे इसकी सुपर पावर्स अल्कोहल से मिलती है। बिल्कुल सही सुने हो, दारू से। तो जैसा कि मैंने बताया, इनकी सुपर पावर्स है कि ये पावरफुल सिस्मिक वेव्स को क्रिएट कर सकती है। लेकिन जितनी अमाउंट का अल्कोहल इसके ब्लड में अवेलेबल होगा, ये उतनी ही पावर का सिस्मिक वेव को क्रिएट कर सकती है। अब मैं इसके राइटर से ये पूछना चाहूंगा कि भाई तुम ये दिखाकर समाज में क्या मैसेज फैलाना चाहते हो कि दारू पीने से सुपर पावर्स आ जाती है? लेकिन ये कैरेक्टर ज्यादा देर तक कॉमिक्स में जिंदा नहीं रहा। नहीं, इन मोहतरमा का लीवर बिल्कुल ठीक था, ये एक मिशन में मारी गई। तो भाई अच्छा ही हुआ इस कैरेक्टर को मार दिया गया, नहीं तो ये दारू पी पी के सारी बाटली खत्म कर देती। तो लिस्ट में अगले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, ब्यूनो एक्सीलेंटे। तौबा तौबा, भाई ये कैरेक्टर बहुत वाहियात है कसम से। तो इमेजिन करके देखो, एक ऐसा सुपर हीरो जो कि बुराई से लड़े अपनी पावर ऑफ परवर्जन से। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये कैरेक्टर ब्यूनो एक्सीलेंटे किसी को भी सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है। इन भाई साहब की सुपर पावर्स ही यही है कि ये किसी भी आदमी को सेक्सुअली असॉल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आदमी कहा, मैन। तो ये कैरेक्टर सबसे पहली बार हिटमैन कॉमिक के इशू 18 में अपीयर हुआ था, जहां पर ये एक सुपर हीरो टीम सेक्शन 8 का पार्ट था, जहां पर अगर इसे किसी का भी खात्मा करना हो तो ये उस आदमी को सेक्सुअली असॉल्ट कर देता था। और मजे की बात तो ये रहती थी कि उस आदमी को बाद में कुछ भी याद नहीं रहता था कि उसके साथ क्या हुआ। और भाई साहब की इन लीचड़ों वाली हरकतों से ग्रीन लैंटर्न भी नहीं बच पाया। आगे कुछ नहीं बताऊंगा मैं, खुद ही जान लो। लेकिन शुक्र है इस कैरेक्टर को ज्यादा नहीं दिखाया गया, नहीं तो ना जाने ये कितनों की इज्जत का नंगा नाच करवा देता। तो लिस्ट में अगले वाहियात कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, कोड पीस। तो ये भाई साहब डीसी के कैरेक्टर हैं। कसम से बता देता हूँ, डीसी ने बहुत ही वाहियात काम किया है इस कैरेक्टर को बनाने में। अब होता कुछ ऐसा है कि इन भाई साहब को हाई स्कूल के टाइम में लड़की कह देती है कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब लड़की का मतलब तो इसकी हाइट से होता है, लेकिन भाई साहब इसे पीनस समझ लेते हैं। और इसी बात से भाई साहब को अपनी पीनस को लेकर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जहाँ पर उन्हें डाउट होने लग जाता है कि उनके साइज बड़ा नहीं है। अब इसी चीज़ को ये बंदा अपने दिल पे ले लेता है। साला दिल पे लेने की क्या ज़रूरत थी? और बना लेता है अपने शहजादे के लिए तोप। हाँ, तोप कहना ठीक होगा। और ये तोप यानी कि कोड पीस जो ये बनाता है वो एक मल्टी वेपन की तरह काम करता है, जिससे कि ये बंदा इसे एज अ मिसाइल भी यूज़ कर सकता है, बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह भी यूज़ कर सकता है, यहाँ तक कि ड्रिल्स भी चला सकता है और कैंची की तरह भी यूज़ कर सकता है। अब मेरा सवाल ये है कि ये वेपन तो हाथों के लिए भी बनाए जा सकते थे, लेकिन फिर भी
खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। ये सारी चीज एक गलतफहमी से शुरू की है और कसम से बता देता हूँ कि ये गलतफहमी किसी भी मर्द को ना हो। तो लिस्ट में आज के आखिरी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, डॉग वेल्डर। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही इसी वीडियो में तुम्हें ब्यूनो एक्सीलेंटे के बारे में बताया था, जो कि सेक्शन 8 टीम का मेंबर था। तो ये महाशय भी उसी टीम का मेंबर होते हैं और इनकी अपीयरेंस भी हिटमैन कॉमिक्स के इशू 18 में होती है। और तौबा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कैरेक्टर भी बहुत एक घटिया है। तो ये महाशय अपने साथ एज अ वेपन वेल्डिंग इक्विपमेंट्स लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों? सब्र करो, बताता हूँ। जहाँ पर ये आदमी वेल्डिंग के थ्रू लोगों के मुंह के साथ कुत्ते का मुंह जोड़ देता है। बहनचो, ये भी कोई बात हुई? अब भला ये कौन सा तरीका हुआ अपने दुश्मनों से लड़ने का कि उसका मुंह कुत्ते के मुंह से चिपका दिया जाए। अब इसमें ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कैरेक्टर भी ब्यूनो एक्सीलेंटे की तरह ही एक गुड कैरेक्टर है जो कि क्राइम से लड़ता है। अब बहनचो, तुम अपने दुश्मनों से ऐसी ही 2 कौड़ी की हरकतें करते हुए लड़ोगे तो काहे तुम्हें लोग पसंद करेंगे बाबू। चलो, लोग तो कुछ न कुछ बकते ही रहेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हें इस लिस्ट में से सबसे वाहियात कैरेक्टर कौन सा लगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर अब वीडियो पसंद आ ही गई है तो इस वीडियो को याद से लाइक और चैनल को तो याद से सब्सक्राइब कर ही देना। तो बस फिर अब बोलना क्या है, मिलेंगे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।